बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं मोहम्मद अदनान ट्रैवल एंड वीज़ा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मलेशिया ई वीज़े रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। मलेशिया ई वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किन कागजात की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मलेशिया की ई वीज़ा और वीज़े के इंफॉर्मेशन और इसके साथ ऑन द पोर्ट ऑफ एंट्री यानी एयरपोर्ट पर आपके साथ कौन सी कागजात की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं मलेशिया के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। फ्रेंड्स, मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर और मलेशिया साउथ ईस्ट कंट्री में शुमार होता है। मलेशिया बीचेस और रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। फ्रेंड्स, मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगट, इसकी करेंसी है जो कि आजकल एक मलेशिया रिंगट पाकिस्तान की 39.75 यानी तकरीबन 40 यानी 40 रुपये की बराबर है। मलेशिया की मशहूर प्लेसेस की जिक्र किया जाए तो इसमें ट्विन टावर और तिपादन आइसलैंड और इसके साथ पेनंग हिल जो है ना, इसकी मशहूर प्लेसेस है। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा मशहूर प्लेसेस है। मलेशिया का जो ज़ुबान है वो मलाई लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, मलेशिया की पॉपुलेशन की अगर बात किया जाए तो मलेशिया की पॉपुलेशन 32.7 मिलियन मतलब 32.7 मिलियन इसकी आबादी है। फ्रेंड्स, मलेशिया की डायलिंग कोड की अगर बात किया जाए तो मलेशिया का डायलिंग कोड, जिस तरह हर मुल्क का अपना अपना जो कोड होता है, तो मलेशिया का डायल कोड है +60 मतलब +60 जो है ना, इसकी डायलिंग कोड है। फ्रेंड्स, मलेशिया की रकबे की अगर बात किया जाए तो मलेशिया के रकबा ये 3,29,846 यानी 3,29,847 स्क्वायर किलोमीटर रकबा है। फ्रेंड्स, अगर मलेशिया की नेबर कंट्री यानी हमसाई ममालिक की बात किया जाए तो मलेशिया का दो किस्म के साथ तो अपनी सरहद अपनी बाउंड्री शेयर करती है अपनी नेबर कंट्री के साथ। एक है लैंड और दूसरा है मेरीटाइम बाउंड्री। मतलब मेरीटाइम का मतलब है समुद्री हदूद का जो साथ दूसरे मुल्क का बाउंड्री लगा हो। तो मलेशिया एक साइड पर इसका सिंगापुर जिसके साथ अटैच बॉर्डर है लैंड के थ्रू, और इसके साथ समुद्र का भी बॉर्डर इसके साथ शेयर हुआ है। और दूसरा जो मेरीटाइम समंदरी हदूद का बॉर्डर का हदूद का जिक्र किया जाए तो इसके साथ तो ब्रुनाई का भी इसके साथ बॉर्डर है मलेशिया के साथ। थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ इसका बॉर्डर शेयर हुआ है। फ्रेंड्स, मलेशिया एक अच्छा बेहतरीन खूबसूरत कंट्री है, टूरिज़म के लिए है। फ्रेंड्स, ये कंट्री बहुत चीप कंट्री भी है एक लिहाज से, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। इसमें बहुत सारी डेस्टिनेशन है टूरिज़म के लिहाज से। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मलेशिया ई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स का जो डाटा है ये मैंने मलेशिया ई वीज़ा इमिग्रेशन का जो ऑथेंटिक और रियल वेबसाइट है ये डाटा मैंने उससे लिया है और आज आप लोगों को मलेशिया ई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये मैंने फ्रेंड्स 3 स्टेप में तकसीम किया है। एक है मलेशिया ई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, दूसरा है ऑन द पोर्ट ऑफ एंट्री यानी एयरपोर्ट पर आपको क्या क्या कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी अगर आप एयरपोर्ट पहुँच जाओ, और तीसरा है मलेशिया ई वीज़ा वीज़े के इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने सारा कुछ दिया है। तो ये मैंने 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। तो पहला है मलेशिया ई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो फ्रेंड्स, मलेशिया ई वीज़ा रिक्वायरमेंट सबसे टॉप में आएगा पहले नंबर पर पासपोर्ट स्कैन का भी। फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिए कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ के लिए 6 महीनों के लिए वैलिड होना ज़रूरी है। मतलब उसमें एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने का टाइम होना ज़रूरी है। मतलब अगर 6 महीना या इससे ज़्यादा टाइम होना चाहिए आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी में। तो पहले नंबर पर फ्रेंड्स आपके पास स्कैन कापी जो अच्छी क्लियर स्कैन कापी हो, HD स्कैन कापी हो, तो आपके पास पासपोर्ट एक स्कैन कापी होना चाहिए। दूसरे नंबर है पिक्चर स्कैन कापी। तो आपके पास स्कैन कापी होना चाहिए पिक्चर का। तो पिक्चर का एक पिक्चर होना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन अप्लाई में आपका पासपोर्ट और पिक्चर आप अपलोड करोगे तो आपके पास पिक्चर स्कैन होना चाहिए। ए नंबर पर देख लीजिए जिसका साइज़ विड्थ जो हो, विड्थ का मतलब है चौड़ाई 35 mm यानी 35 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई का साइज़ हो। और इसकी हाइट का अगर जिक्र किया जाए तो इसकी लंबाई हाइट मीन लंबाई का जिक्र किया जाए तो ये 50 mm होना चाहिए, 50 mm होना चाहिए।
और ये वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, मतलब आपने पिछले 6 महीनों में कैप्चर किया हो तो ठीक है, वरना आप रिसेंटली कर लो। ओल्ड मतलब अपना ओल्ड पिक्चर शेयर मत किया जाए, और जो हर लिहाज से परफेक्ट हो, जिसमें आपको ग्लासेस नहीं पहनना चाहिए, आपका आईज और आपका क्लियर पिक्चर बिल्कुल होना चाहिए। फ्रेंड्स 3 नंबर पर है रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन टिकट PDF। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, ये रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन है। जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ रिजर्वेशन की ज़रूरत होगी। जो आपका टिकट हो वो आपको रिजर्वेशन चाहिए, मतलब कंफर्म मत कीजिए, बिल्कुल हरगिज़ मत कंफर्म कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मलेशिया, खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा, मलेशिया का वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो पहले आप रोको, इसका रिजर्वेशन कीजिए। अगर वीज़ा मिल गया फिर अपने लिहाज से कोई भी टिकट आपको जो भी अच्छा लगे वही कंफर्म कीजिए। तो 3 नंबर पर आपका होगा रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन टिकट। ये PDF फाइल में होना चाहिए। जो PDF फाइल होता है ना, ये ऑनलाइन अप्लाई के टाइम आप इनको अपलोड करोगे। 4 नंबर पर है होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग आपको इसकी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड ये मैंने होटल बुकिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया है, इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहीं से देख सकते हो। तो होटल बुकिंग की ज़रूरत होगी अप्लाई करने के दौरान। इसका फाइल आप ऑनलाइन अप्लाई में अपलोड करोगे और इसका फाइल भी PDF में होना चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स ये होटल बुकिंग आपको 2-3 जगहों से मिल सकता है। एक है booking.com से भी मिल सकता है, और agoda.com से भी आपका होटल रिजर्वेशन मिल सकता है, जो फ्री होता है। इनमें आप लोग पेड भी करा सकते हो और फ्री भी ले सकते हो, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि आप रिजर्वेशन करा दो, मतलब इसकी पेमेंट मत कराओ, सिर्फ रिजर्वेशन करा दो। 5 नंबर पर है बैंक स्टेटमेंट। तो आपके पास आपका जिस बैंक में भी अकाउंट होगा वही बैंक में चली जाइए और वहाँ से बैंक स्टेटमेंट मैनेजर साहब से बोलिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट देगा। लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट PDF फाइल में होना चाहिए, हार्ड कॉपी में नहीं, जिस तरह कागज़ में होती है। तो आपका बैंक स्टेटमेंट PDF फाइल में सॉफ्ट में होना चाहिए। तो आप अप्लाई के दौरान इनको अपलोड करोगे। 6 नंबर पर है ID कार्ड। जो आपका शनाख्ती कार्ड होता है, CNIC जो होती है शनाख्ती कार्ड, आप उनको स्कैन करवा दो, PDF फाइल में कन्वर्ट करवा दो और अपने साथ रखवा लो। जब भी आप अप्लाई करोगे तो इन ID कार्ड का जो कॉपी है स्कैन, तो उसको आप अप्लाई के दौरान ऑनलाइन आप इनको अपलोड करोगे। फ्रेंड्स ये मेन रिक्वायरमेंट्स है मलेशिया वीज़े के लिए। तो ये सिर्फ यही रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा कोई भी और रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने मलेशिया इमिग्रेशन वेबसाइट से लिया है और आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स अभी नीचे ऑन द पोर्ट ऑफ एंट्री जो मैंने बताया है, एयरपोर्ट पर आपको कौन कौन सी कागजात की ज़रूरत होगी, अभी मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख ले, 2nd नंबर पर है ऑन एयरपोर्ट दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है तो एयरपोर्ट पर आपके साथ ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। नंबर 1 मलेशिया वीज़ा, जो आपको वीज़ा मिला है तो आप वहीं से प्रिंट करवा के, फोटोस्टेट प्रिंट करवा के आपके साथ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 2nd नंबर पर है कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो आपके पास फ्रेंड्स कंफर्म फ्लाइट टिकट होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मलेशिया जाना चाहते हो तो फिर तो आपके पास कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट होना ज़रूरी है, वापसी का टिकट होना ज़रूरी है। अगर आप मलेशिया से आगे कोई सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया चला जाना चाहते हो तो फिर आपके पास वही का टिकट होना ज़रूरी है। मतलब इसकी 2 तरीके हैं। आप अगर अपने मुल्क पाकिस्तान या इंडिया वापस आना चाहते हो तो फिर तो रिटर्न फ्लाइट का टिकट होना ज़रूरी है। अगर आप कोई अनवर्ल्ड जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, जिस तरह सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जाना चाहते हो, फिर आपके पास वही का टिकट होना ज़रूरी है। 3 नंबर पर है होटल बुकिंग। आपके पास होटल बुकिंग होना ज़रूरी है। ये एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वाला ज़रूर आपसे यही पूछ लेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आपको बहुत मसले मसाइल भी पेश आ सकते हैं और शायद आपको डिपोर्ट भी कर दे। 4 नंबर पर है शो मनी, एटलीस्ट $1000, मतलब आपके पास कम से कम 1000 अमेरिकन डॉलर होना चाहिए। तकरीबन आपके पास 1,70,000 रुपया, 1,60,000 रुपया मतलब होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो वो भी एक अच्छा सा स्ट्रांग टाई है, तो वो भी आप उनको दिखा सकते हो। लेकिन आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिस पर आप आसानी से अपना स्टे कर लो वहाँ पर। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये 4 मेन मैंने पॉइंट्स बताए, ये आपसे ज़रूर पूछेंगे, ये 4 मेन पॉइंट्स एयरपोर्ट पर। तो आपके पास ये 4 कागजात होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स अभी आते हैं वीज़ा, मलेशिया वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मलेशिया वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बताऊंगा। 1 नंबर पर है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। आप लोगों 30 डेज़ 30 दिन लीगली कानूनी तौर पर स्टे करा सकते हो, 30 दिन।
2 नंबर पर है वीज़ा वैलिड। तो ये वीज़ा फ्रेंड्स वैलिड होता है 90 डेज़ के लिए, 90 दिन के लिए ये वीज़ा वैलिड होता है। मतलब अगर आज आपको मिल गया, मतलब 1 जनवरी 2021 को 31 मार्च 2021 को ये एक्सपायर होगा। मतलब 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको यूज़ करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, ट्रैवलिंग इन पर करना होगा। अगर आपने इन पर ट्रैवलिंग नहीं किया तो ये एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आप लोग दूसरे वीज़े के लिए दोबारा अप्लाई करोगे। 3 नंबर पर है एंट्री। तो फ्रेंड्स मलेशिया का वीज़ा जो है ना फर्स्ट टाइम आपको सिंगल एंट्री ही मिलेगा। 4 नंबर पर है एक्सटेंडेबल। तो यस, ये एक्सटेंडेबल है पर 30 डेज़। तो ये 30 दिन के लिए एक्सटेंडेबल है, ये तोसी करा सकते हो इसमें। 5 नंबर पर है वीज़ा फीस। तो इसकी वीज़ा फीस की अगर बात किया जाए तो ये $47 है आजकल, 7,424 पाकिस्तानी रुपया इसकी फीस है। और ये ऑनलाइन फीस ये नहीं होता, पहले ये ऑनलाइन फीस होता था, अभी ये आप लोगों बैंक के थ्रू, हबीब मेट्रो बैंक के थ्रू आप इन जो चालान है इसकी जो फीस है आप पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बैंक में आप जमा करोगे, और वो भी हबीब मेट्रो बैंक है। तो वहीं से प्रिंट निकलवा कर जब आपका चालान बन जाए पेमेंट का, तो ये आप अगर जब जमा कर लो तो इसके 2 हिस्से होंगे, एक बैंक वाला रख लेंगे और दूसरा आपको मिलेंगे। फिर आप उनको स्कैन करा के अपने ईमेल, अपने जो आपने फाइल बनाया है, जो प्रोफाइल बनाया है उसमें अपलोड करोगे, मलेशिया ई वीज़े के वेबसाइट में अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स 6 नंबर पर है वीज़ा फीस डिपॉजिट। तो इन हबीब मेट्रो बैंक, तो आप इसकी पेमेंट हबीब मेट्रो बैंक में, सिर्फ पाकिस्तान में एक ही बैंक है, आप उसमें अदा कर सकते हो। इसकी कोई ऑनलाइन फीस नहीं होती है, लेकिन ये पहले 2-3 साल पहले 2018-2017 में इनकी ऑनलाइन पेमेंट होता था, लेकिन अभी इसका ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, आप बैंक के थ्रू जमा कराओगे। 7 नंबर पर है वीज़ा रिज़ल्ट। तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। तो फ्रेंड्स ये जब आप प्रोसेस कर लो तो आप पेमेंट करा दो, फाइल जमा करा दो, तो विद इन 3 डेज़ आपके रिज़ल्ट आएगा, या तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसकी 3 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो मलेशिया का वीज़े के चांसेस तकरीबन 80% होता है अप्रूव होने का। बाज़ दफ़ा अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन या कागजात आपने मिसिंग कर दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। फ्रेंड्स अगर बैंक स्टेटमेंट की भी अब बात किया जाए तो आपके बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 2 से लेकर 3 लाख रुपया का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था सारा तरीक़ेकार मलेशिया ई वीज़े के रिक्वायरमेंट्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स जाते वक्त मैं आपसे ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।